गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस चैनल पे मेरा ये पहला वीडियो है जिसका आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, टेंजेंट्स। मेरे चैनल का नाम है नईम मैथ्स 2.0। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा, चैनल जो है मैं माइग्रेट किया हूँ, प्रीवियस चैनल जो है मेरा बंद है। तो बाकी वीडियोस जो हैं वो इसी पे आएंगी। उस चैनल पे कुछ ग्लिचेज आई थी जिनको मैं रिसॉल्व कर नहीं पाया बहुत कोशिश करने के बावजूद, इसलिए उस चैनल से आप लोग हट जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब जो फ्रेश वीडियोस आएंगे सब इसी पे आएंगे। आज हम लोग का टॉपिक है टेंजेंट। टेंजेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 वालों के लिए, और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी टेंजेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। एसएससी बोलिए या जीडी बोलिए, इसके अलावा जो एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेती है उसमें तमाम तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें टेंजेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग कोशिश करेंगे डील करने के लिए। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसको देख लिया जाए। ये जो है खास तौर से उन बच्चों के लिए जो क्लास 10 में भी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो क्लास 10 में जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये चैप्टर शामिल है टेंजेंट। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उस पर एप्लीकेशंस और राइडर्स हैं, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कंपटीशन में आप लोगों के काम आएंगे। ये तमाम चीजों को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। देखा जाए टेंजेंट, व्हाट इज अ टेंजेंट। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि टेंजेंट होता क्या है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी सर्कल को एक्सटर्नली एक सिंगल पॉइंट पर टच करके गुजरता है। देखिए ये जो लाइन गया है इस सर्कल को यहाँ पर सिंगल पॉइंट पे टच किया, इसको हम टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, किसी भी सर्कल पर उसको एक्सटर्नली टच करके एक लाइन गुजरे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लोग टेंजेंट बोलेंगे। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट passes through a circle touching it at a single point। ठीक है, एक सर्कल से होकर गुजरता है लेकिन उस सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, एक और बात समझना जरूरी है। मान लीजिए कि ये लाइन क्या है? ये लाइन तो टेंजेंट नहीं हो सकता। दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट अ टेंजेंट। व्हाई? द रीजन इज ये सर्कल को दो पॉइंट पे टच किया है, और टेंजेंट जो है सर्कल को एक ही सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। That's why this particular line is not considered to be a tangent. So what is this? ये किस टाइप का लाइन? What type of line is this? This is called secant. C-E-C-A-N, secant. ये secant है। इससे रिलेटेड आगे आप लोगों को मिलेंगी बातें, यहाँ पर इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग का टॉपिक है टेंजेंट, तो टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे लोग। लेकिन टेंजेंट और सेकेंट दोनों बातों को समझेंगे लोग तो टेंजेंट का और सेकेंड में डिफरेंस समझ में आएगा। टेंजेंट क्या है? वो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है, जबकि सेकेंड सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करता है। तो हम लोग का टॉपिक नहीं है सेकेंड, इसलिए सेकेंड को हटाते हैं। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे टेंजेंट के बारे में। ठीक, तो टेंजेंट एक सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है, और एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज को। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को जहां टच करता है उस पर्टिकुलर लाइन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक पॉइंट है, क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो क्या होता है देखते हैं लोग, और वहां क्या फिनोमेनन होते हैं उसको समझते हैं लोग। सपोज एक सर्कल है, इस पर ये एक टेंजेंट है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और रेडियस और टेंजेंट जहां मिलते हैं वहां पर 90 का एंगल बनता है। ये थ्योरम भी है, तो थ्योरम बाद में, इसका पहले प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या? द मीटिंग पॉइंट ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड देयर मस्ट बी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वहां पर हमेशा एक 90 का जरिया बनेगा ही। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बहुत काम करेगा। ठीक है, दूसरा बात क्या होता है कि किसी भी सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से only two tangents can be drawn to a circle from an external point। एक एक्सटर्नल एक्सटीरियर पॉइंट है, उस पॉइंट से हम लोग चाहें इस पर टेंजेंट खींचना तो सिर्फ दो ही टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। जैसे कि ये टेंजेंट हुआ एक, दूसरा ये हो गया, अंदर नहीं जाएगा वैसे। ठीक है, सिर्फ दो टेंजेंट ही हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, और वहां पर एक खास बात ये है, ये भी थियरम है, इसको हम प्रूव करेंगे, आज ही प्रूव करेंगे कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? असल बात यह है कि किसी भी सर्कल पे किसी एक्सटीरियर पॉइंट से
सिर्फ दो ही टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं और दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये थ्योरम है, इस थ्योरम को आज हम लोग प्रूव करके देखेंगे भी। क्लास 10 के एग्जाम में, फाइनल्स में ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 नंबर का आता है, इसलिए इसको हम अभी कवर करेंगे। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम उसको समझते हैं। ठीक है, कुछ और बातें हैं उसको भी देखा जाए। इसको आप लोग पॉइंट बना के लिखते चलिए, ताकि सबको जब एक बार हम लोग समझ करेंगे तो फायदे होंगे, समझ में आएंगे आप लोगों को। एक चीज देख लीजिए, कुछ कॉमन टेंजेंट होते हैं, कॉमन टेंजेंट्स। ये कॉमन टेंजेंट्स क्या होते हैं? सपोज दो सर्कल है, कॉमन का मतलब ये हुआ कि ऐसा टेंजेंट जो दो सर्कल का कॉमन हो, दो सर्कल पे गुजरे। सपोज ये दो सर्कल है, यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है दोनों सर्कल को टच करके गुजरा है। ये जो टेंजेंट है इसका भी है और इसका भी है, दोनों सर्कल कहते हैं। इस तरह का हम लोग टेंजेंट को बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। ये जो कॉमन टेंजेंट इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सर्कल को एक ही सिंक से टच कर हुआ है। ऊपर यहाँ टच किया तो यहाँ पे भी ऊपर ही टच किया है, नीचे नहीं गया है। तो इस तरह का टेंजेंट हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोग दो खींच सकते हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ऊपर वाला भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इसके अलावा कॉमन टेंजेंट में एक और आता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उसको भी देख लेते हैं लोग। ये सर्कल है, सपोज दो सर्कल्स हैं। ठीक, अब एक सर्कल को ऊपर दूसरे को नीचे ऐसे टच के गुजर रहा है, इस तरह का टेंजेंट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या कहेंगे लोग इसको? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इतना मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी दो होते हैं। ठीक है ना, एक ऊपर यहां टच किया, इधर नीचे टच किया है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। इस सर्कल को नीचे टच किया है, उस सर्कल को ऊपर टच किया है, ये भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। एक और टेंजेंट होता है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। दो सर्कल जब एक दूसरे को टच किया है एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली टच, एक सिंगल पॉइंट में टच किए हैं, इस केस में भी हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, कॉमन टेंजेंट। देखिए, ये ऊपर से ये ऊपर गया, यानी कि ये कौन सा टेंजेंट हो गया? ये आपका हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये नीचे है, उधर भी नीचे से गया, ये भी आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, इसमें भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, वो ऐसा, ये लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो वहां पे जो हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, ये क्या है? ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगी कि इस टेंजेंट का लेंथ निकालने की बारी आती है, लेकिन उसको हम लोग थ्योरम करने की बात करेंगे। तो अब बारी है कि कॉमन टेंजेंट या सिर्फ टेंजेंट से रिलेटेड क्लास 10 में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एक थ्योरम है। थ्योरम का नंबर मैं मेंशन कर रहा हूं, और उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे, और वो एग्जाम के लिए, फाइनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो बढ़ते हैं लोग अगले थ्योरम की तरफ, इस थ्योरम को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं।